गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो रहेगी, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिसको हिंदी में आप द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है भाई? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसके जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती हैं, वो निकालने का तरीका शॉर्टकट से आपको सिखाऊंगा। जैसे सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशंस जनरल फॉर्म में गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c यहाँ पर कांस्टेंट है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2 है। तो यहाँ पर अगर इसके आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, मैक्सिमम जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? अधिकतम। क्या बोलोगे? अधिकतम बोलेंगे। तो अधिकतम निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका 4ac माइनस b² बाय में 4a। यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है कि जो a की वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए 0 से। क्या याद रखना भाई? मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला 4ac माइनस b² बाय 4a है, लेकिन यहाँ पर a छोटा होना चाहिए 0 से। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? मिनिमम की। फिर हो जाएगा आपका 4ac माइनस में b² अपॉन में 4a, लेकिन यहाँ कंडीशन तब है जब आपका a ग्रेटर 0 होगा। देखो फॉर्मूले में आपका कोई चेंज नहीं आया भाई। 4ac माइनस b² बाय 4a और 4ac माइनस b² बाय 4a, यानी कि a ग्रेटर 0 होगा, उस केस में आपके न्यूनतम मान निकलेंगे, यानी कि कम से कम वैल्यू। और अगर लेस 0 होगा, उस केस में आपके अधिकतम वैल्यू निकलेंगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी वैल्यू अधिकतम हो सकती है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया आपने कि भी 2x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप इसकी कंपेयरिंग करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू 2 मिलती है और b की वैल्यू 6 मिलती है, और c की बात करें तो 2 मिलती है। तो यहाँ से दोनों कंडीशन को देखने से जो आपका a है वो 2 है, और 2 किससे ग्रेटर है भाई? 0 से ग्रेटर है। तो आपने ग्रेटर 0 से क्या निकलेगा? आपका मिनिमम निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? मिनिमम, यानी कि न्यूनतम वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? न्यूनतम। और फॉर्मूला भी क्या करवाया था? 4ac माइनस b² और बाय में 4a। ठीक है भाई। तो वैल्यू पुट करो अभी। 4 आपका सेम का सेम, a की जगह वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और c की जगह भी क्या हो जाएगी? 2। लेकिन b की जगह क्या हो जाएगा आपका? 6 का स्क्वायर और बाय में आपका 4, और a की जगह क्या हो जाएगा भाई? a की जगह हो जाएगा आपका 2। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो गया, और 6 6 जा आपका हो गया 36, और 4 2 जा हो गया आपका 8। तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेंगी भी? अगर आप 16 में से 36 माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव कितना आएगा भाई? 20 बाय में 8। 2 पे कैंसिल करो या 4 पे, 4 2 जा और 4 5 जा,
तो आंसर आएगा भाई -5/2। कितना आंसर मिलेगा आपको? -5/2, यानी कि आपकी यहाँ न्यूनतम वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? न्यूनतम वैल्यू यहाँ से आपकी फाइंड आउट होगी। और अगर आप a > 0 की बजाय <0 होगा, अगर आपका a <0 होगा तो उस केस के अंदर आपकी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी भाई? मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर वो पॉजिटिव में आएगी। तो पॉजिटिव आपकी मैक्सिमम, और अगर नेगेटिव आती है तो मिनिमम। तो स्टूडेंट्स, आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला याद करना है वो करना है 4ac - b² 4a जब a <0 होगा, और 4ac - b² 4a फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है आपका a पर, और a आपका x² का कोफिशिएंट होगा। तो a <0 और a > 0 पर वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी। ग्रेटर होगा तो मिनिमम और लेस होगा तो मैक्सिमम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।